अब इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि को लोकेशन, यानी कि इंटीग्रेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स जो सी है वो एक दूसरे से बेनिफिट मतलब अचीव कर सकती हैं इफ़ दे आर बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब यानी कि नॉर्मली क्या है, मैं नॉर्मली जब आई एम लीडिंग सम टीम तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मार्केटिंग को बिल्कुल एक बंद कमरे में ना एडजस्ट कर दिया जाए। मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मार्केटिंग की जो टीम है, नॉर्मली दिस इज़ व्हाट आई डू, कि एक ऐसी जगह से जहाँ से सेल्स का मतलब गुजरना नॉर्मल सी बात हो, उनको मैं बिल्कुल साइड पे नहीं करता। मैं बल्कि ऐसी लोकेशन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें उनकी फ़िज़िकल जो लोकेशन है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। यानी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से सेल्स का भी पैसेज हो, वहाँ से मार्केटिंग वाले भी गुजरते हो, एक दूसरे को हेलो हाय करना मतलब एक नॉर्मल सी बात हो। तो मैं इस किस्म की एनवायरनमेंट को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जब एक दूसरे के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो बेहतर रिजल्ट्स निकलते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो सी है कि फीडबैक लूप होने बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप एक बंदा ऐसा अपॉइंट कर दें कि जो दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान सेल्स का ऐसा बंदा आप अपॉइंट कर दें जो मार्केटिंग के साथ लाइजन कर सके। नॉर्मली मैं ये लाजमी करता हूँ कि मैं एक बंदा, नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं अगर एक सेल्स हेड है एक टीम का, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं उसको मार्केटिंग के साथ डेली इंटरेक्शन करवाता हूँ। तो इसी तरह मैं अपनी जो दूसरी टीम्स हैं उनको लाइजन पे कर देता हूँ, जिसकी वजह से हर टीम का क्योंकि जितने ह्यूमन ब्रेन्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। तो मैं डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टीम्स को लाइजन के लिए नॉमिनेट कर देता हूँ कि भाई आज फॉर एग्जांपल टीम इस्लामाबाद, आपका जो बंदा है वो मार्केटिंग के साथ डेली मीटिंग करेगा, फीडबैक देगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए कंपटीशन तो है, आप नॉर्मल मार्केटिंग जो लीड्स जनरेट करती है, मार्केटिंग का दावा होता है कि दीज आर द बेस्ट लीड्स, और जब सेल्स के पास जाती है वो क्लोज नहीं कर पाते तो वो कहते हैं कि यार आपकी लीड्स वीक थी। तो इन रिटर्न जो मार्केटिंग वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी आप क्लोजिंग नहीं कर सके। तो ये जो फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू होती है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइजन जो सी है वो कंटिन्यूस का जो कल्चर है वो शेयर्ड कल्चर होना चाहिए। शेयर्ड कल्चर के मतलब जो भी जब मैंने आपको बताया कि हमारी स्पेस, मैं ऐसी जगहों पे नॉर्मली टीम्स बिठाता हूँ या उनको सेटल करता हूँ जहाँ पे सबका इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए। इसी तरह कल्चर जो सा है कंपनी का वो यूनिक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए एक दूसरे के साथ, बिकॉज दैट कैन लीड टू द इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टीम्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है जब उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्गर मतलब बॉन्ड होगा। अगर बॉन्डिंग उनकी अच्छी है तो रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। ये मिसअलाइनमेंट होती क्यों है? इसलिए होती है कि हमारे जो टारगेट्स हैं, हम जो टारगेट सेटल करते हैं, हम जो टारगेट अपना लॉक करते हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग दोनों को जो टारगेट्स होते हैं वो अलाइन नहीं होते। मैंने जैसे एग्जांपल दी, लीड जनरेशन एक जॉब है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट नॉर्मली करता है, लेकिन अगर वो लीड जनरेशन अगर सेल्स का उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो मार्केटिंग जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उन लीड्स के रिज़ल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनका डेफिनेटली दे मस्ट टेक फीडबैक फ्रॉम द सेल्स कि भाई उस सेल्स वालों को क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसके ऑडियंस तक एट द एंड जो सेल्स क्लोज करनी होती है वो सेल्स ने करनी होती है, लेकिन लीड जनरेट मार्केटिंग ने करनी होती है। सो दोनों को हम अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
ये जो फ्रिक्शन है इसको कम से कम किया जाए और उनके कॉमन गोल के मिसअलाइनमेंट की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो कॉमन गोल्स का या कॉमन टारगेट्स का ना होना है। लेकिन इससे भी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नंबर 1 पे आती है वो ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होती है डिपार्टमेंट में, अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी या पुअर कम्युनिकेशन होगी तो ये सबसे बड़ा इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो ये हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब होना कि जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली कैस्केड नहीं करती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने डिफ़ाइन की कि मिसअलाइनमेंट की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो कॉमन गोल्स का। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको जो इनकी मिसअलाइनमेंट है इसको दूर करने के लिए वो ये है कि हमें जो शेयर्ड मैट्रिक्स होना चाहिए और चीज़ों की ओनरशिप होनी चाहिए। शेयर्ड मैट्रिक्स और ओनरशिप का मकसद यहाँ पे क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर सक्सेस है तो भी, फेलियर है तो भी, दोनों डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं। बोथ द डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर और सक्सेस। ये नहीं हो सकता कि सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ मी एंड फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो चीज़ों की ओनरशिप, अच्छा वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड कि यार हर डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट का हर इंडिविजुअल उस ड्यूटी की, उस जॉब की या उस डिपार्टमेंट की ओनरशिप ले। अगर मैं सेल्स में हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा टारगेट है मैं उस पर फोकस तो ज़रूर करूँगा कि भाई दैट इज़ द जॉब विच इज़ असाइन टू मी, कि मैं वो टारगेट अचीव करूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे से हो सकता है मैं अपने डिपार्टमेंट को असिस्ट करूँगा, हेल्प आउट करूँगा जो न्यू कमर्स हैं उनको, ताकि वो भी अचीव कर सकें। एक वन इज़ माई इंडिविजुअल गोल एंड द बिगर पिक्चर इज़ कि मेरा सिर्फ गोल मेरा अपना ज़ाती टारगेट नहीं है, कंपनी का गोल भी है विच इज़ द बिगर गोल। तो ओनरशिप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर चुके हैं कि जी गोल्स और टारगेट्स जो डिफाइंड गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। बट द की इज़ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस जो सी है वो बाकी चीज़ों से कई ज़्यादा है। कि अब होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इज़ क्रूशल फॉर कंपनी के जो हमने गोल्स सेट किए हैं, जो हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो उन गोल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गोल सेट हुआ है एक रूम में बैठ के बिटवीन मैनेजर्स, लेकिन वो गोल अगर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया नीचे अपनी टीम्स को, तो इतनी मीटिंग्स का और इतनी आपस की कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी, बेनिफिशियल नहीं होंगे जितने भी हमारे स्टेप्स। हम बात कर चुके हैं कैस्केडिंग कम्युनिकेशन। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इन्वॉल्व्स फ्रॉम टॉप टू डाउन। कम्युनिकेशन किस तरह ट्रैवल करती है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी हमारे मीटिंग में हम एग्रीड है कि हमने हम सर्टन गोल्स और सर्टन पॉइंट्स पे एग्री हुए हैं बोर्ड डिपार्टमेंट, तो जो हमारे दरमियान एग्री हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए टू ऑल डिपार्टमेंट, अपनी टीम्स को वो टाइमली और इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कैस्केडिंग कम्युनिकेशन। अब
ये कम्युनिकेशन कैस्केड होगी, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो रेगुलर मीटिंग बिटवीन सेल्स और जो मार्केटिंग की मतलब लीडर्स की जो मीटिंग्स होती है, और वो दोज मीटिंग मस्ट बी फॉलोड बाय द इमीडिएट, मतलब उनके नोट्स राइट डाउन होने चाहिए, नोट टेकिंग होनी चाहिए, की टेक अवेज होने चाहिए दे रिस्पेक्टिव टीम्स को, वो इन्फॉर्मेशन और जो है उसकी अलाइनमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो मतलब हमने वहाँ पे बैठ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो हमने डिस्कस किया है वो हमारी टीम तक विदाउट लॉस ऑफ कम्युनिकेशन उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है।